हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं थॉर्नडाइक का जो लॉ है उसके बारे में एंड जो बिहेवियरिस्टिक थियरीज़ है लर्निंग की, उसमें थॉर्नडाइक, पावलो और स्किनर 3 लोग आएंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर की जो थियोरी दी है उसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि उसमें एक पज़ल बॉक्स टाइप होता है और उसमें कैट और एक बिल्ली को भी रखा जाता है और उसमें ऐसा हो जाए कि उनको बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स के साथ देखना ये थॉर्नडाइक है वो देखना चाहता था कि कैसे ट्रायल एंड एरर के बाद हम कुछ भी चीज़ है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में भी स्टूडेंट के ऊपर भी ये थियोरी को अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते कि जो ये थॉर्नडाइक है, एडवर्ड ली टेड थॉर्नडाइक, ठीक है, वो एक अमेरिकन बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने लर्निंग पे थियरी बनाई और जो थियरी थी जो ये कंडीशन ऑपरेटिंग, तो कनेक्शन और ये जो ट्रायल एंड एरर थियरी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। फिर स्किनर ने ऑपरेंट थियरी दी और पावलो ने कंडीशनल थियरी दी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की जो ये थियरी है उसमें पज़ल बॉक्स आएगा, तो एक बॉक्स है उसको उसने बनाया और उसमें ये कैट को रखा जाता है। ठीक है, तो जो पज़ल बॉक्स है वो क्या होता है, तो वन ऑफ द थॉर्नडाइक मेजर कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी वाज हिज वर्क विथ एनिमल्स। तो उन्होंने एनिमल के साथ बहुत काम किया है एंड ही बिलीव दैट लर्निंग अक्यूर्ड थ्रू द ट्रायल एंड एरर। तो जो लर्निंग है वो ऐसे ही हम सीख पाते हैं कि ट्रायल एंड एरर के बाद, यानी कोई भी चीज़ है नई चीज़ वो हम कब सीख सकते हैं कि जब हम उसको ट्राई करें और बार बार ट्राई करते रहे एंड एरर आए। एरर यानी हमारी कोई मिस्टेक हो, फिर से हम ट्राई करें और फिर बाद में हम सक्सेसफुल हो जाते, तो इसलिए इस थियोरी को ट्रायल एंड एरर थियोरी बोला जाता है। ठीक है, और कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। इसलिए ये पज़ल बॉक्स और उसमें क्या था वो मैं बता देती हूँ। द पज़ल बॉक्स वॉज अप्रोक्सीमेटली 20 इंचेस लॉन्ग एंड 15 इंचेस वाइड एंड 11 इंचेस टॉल। द बॉक्स हैड अ डोर एंड वॉज पुल्ड ओपन बाय वेट अटैच्ड टू शेयरिंग। तो ये पज़ल बॉक्स का कुछ भी आए तो हमें याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने ये पज़ल बॉक्स बनाया था और थॉर्नडाइक है वो एक ऐसे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल के साथ बहुत काम किया और ट्रायल एंड एरर थियरी भी उन्होंने दी। ठीक है, फिर जो एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसमें ड्राइव, गोल एंड ब्लैक की बात आएगी एंड रैंडम मोमेंट, चांस ऑफ सक्सेस एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम देखते हैं। ड्राइव यानी कोई भी चीज़ हमें हासिल करनी है तो हमारे मन में उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एक कैट को एक बॉक्स में रखा गया था, तो वो देखेंगे हम कि उसको खाना मिलना है और खाना है, तो वो कितनी बार वो बटन दबाएगी और उसको पता नहीं है कि ये बटन दबाने से खाना मिलेगा या नहीं, बट वो दबाती रहेगी और फिर लास्ट में उसको रियलाइज़ होता है कि ओके ये बटन दबाने से खाना आता है। ठीक है, फिर गोल यानी कि जो ये फूड है, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने एक फ़िश रखी थी, वो एक फूड है उसको फिनिश करना है और सामने फूड रखा है, तो हमारा जो गोल है और कैट का जो गोल है वो फूड खाना है। ठीक है, फिर ब्लैक एंड रैंडम मोमेंट्स यानी कि बिल्ली को पता नहीं है कि कौन सा स्विच दबाने से क्या होगा, तो वो तो अभी ऐसे देखेगी बॉक्स में और कुछ ऐसे वैसे कुछ करेगी, बट जब उसको पता चल जाए कि ये स्विच दबाने से मेरे पास फिश फूड मेरे पास आएगा, तब उसको पता चलेगा। ठीक है, फिर चांस ऑफ सक्सेस यानी कि उसमें बहुत बार ऐसे ट्रायल और बहुत बार ट्राई करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ओके इस बटन दबाने से ही मुझे फूड मिलेगा, तो वो देखेंगे हम कि इसमें कितने चांसेस है और कितनी बार में हमें सक्सेस मिलती है ये कैट को। ठीक, हमें यानी कैट।
फिर आगे सिलेक्शन एंड फिक्सेशन। फिक्सेशन यानी कि हम ये प्रॉब्लम है, कैट को देखना है कि कौन से बटन दबाने से फूड आएगा, कौन सा बटन दबाने से ये दरवाज़ा खुलेगा, ये सब उसको देखना है, तो ये फिक्सेशन होगा, ठीक है। तो ये एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम स्टूडेंट पे अप्लाई करेंगे कि स्टूडेंट को हम कितनी बार ट्रायल एंड एरर के साथ कुछ भी नई चीज़ सिखानी हो तो वो कितनी बार मिस्टेक्स करते हैं और लास्ट में वो सीख जाते हैं। तो ये थियोरी वहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये जो नेट की एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल होते हैं, वो आते हैं और थियोरी बहुत कम होती है। मतलब ये सारे सवाल जो होते हैं थियोरिटिकल के, थॉर्नडाइक ने कौन सी थियोरी दी, किस पे प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो ये हमें याद ही रखना है कि कैट पे किया गया था और ये ट्रायल एंड एरर थियोरी थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें प्रैक्टिकली याद रखनी है और उसमें हमें थोड़ा सोच के देना है आंसर, ठीक है। फिर आगे है इसमें कि थॉर्नडाइक का जो लॉ है तो उसमें एक प्राइमरी लॉ आएगा एंड उसमें हम पढ़ेंगे एंड सबऑर्डिनेटिव लॉ। सबऑर्डिनेटिव लॉ यानी कि जो उसमें हम कितना और दूसरी चीज़ों का हम कैसे सपोर्ट लेके हम उसको हासिल कर सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो जो प्राइमरी लॉ है उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, उसमें प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, यानी हमें कोई भी एक्शन लेना है उसके पहले हम जो प्रिपरेशन करते हैं यानी तैयारी करते हैं उसको लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या आएगा कि कोई भी चीज़ है उसको हमें करना है तो हम बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें वो हम सीख पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में क्या आएगा कि हमने जो कुछ भी किया फिर हमें पता चला कि ओके इसकी इफ़ेक्ट ये हो रही है, तो हम एजुकेशन के बेस पे देखें कि ये जो एजुकेशन है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे। तो एजुकेशन है उसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स है उनको हम देखेंगे और वो कैसे ट्रायल एंड एरर के साथ वो सीख रहे हैं और उनका जो सीखने का तरीका है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत टाइम लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रायल एंड एरर का वो थोड़ा ये हो जाता। તમે કેમ બોલો છો યાર, મારો વિડીયો ચાલુ છે। Okay, so sorry for the interruption. My roommates were crazy, I don't know. सबऑर्डिनेट लॉस, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस यानी कि उसमें हम बहुत सारे रिस्पॉन्स होंगे और ये जो प्रयोग है यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके आगे हम देखेंगे कि उसमें जो कुछ भी होगा वो बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे। पहला रिस्पॉन्स ये आ सकता है कि सब सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया और कुछ स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आएगा, तो देयर इज़ अ मिक्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आगे है लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो एटीट्यूड है उसको कैसे रखना है, क्या करना है उसके बारे में, ठीक है। फिर प्रिपेरेटरी ऑफ एलिमेंट, तो उसमें भी हमें देखना है कि हमें कौन से एलिमेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सा एलिमेंट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी एंड उसमें भी आगे ऐसा आएगा कि आगे जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखने को मिला उसको लेके हम आगे चलेंगे और उसको ही लेके हम आगे हमारा दूसरा प्लान है वो रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक का जो कनेक्शनिज्म है वो था एंड ट्रायल एंड एरर थियोरी था। तो उसमें जो कैट है उसका प्रयोग आएगा और कैट को भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये बिहेवियरिस्टिक थियोरी में हमने ट्रायल एंड एरर थियोरी जो थॉर्नडाइक ने दी है उसके बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में मैं आपको पावलोव के बारे में बताऊंगी जो एक कुत्ते पे डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके ऊपर, ठीक है। और ये थियोरी हमें स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे काम करेगी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कितने ट्रायल एंड एरर के बाद सीखते हैं और कितना टाइम लेते हैं, ये थियोरी वहाँ पर काम करेगी, ठीक है। तो I will end this video here and happy learning. Bye people and thank you so much.